भाई ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे आज। मतलब जो जो वो चीज किसी के पास होती है ना, तो वो तो भैया अलग ही एटीट्यूड दिखाता है। एक तो एटीट्यूड दिखाने वाली बात हो गई, फिर दूसरे पल वो हमको बोलेगा भाई ये तो बहुत सिरदर्दी वाला काम है, ये मत करियो, तू जैसा है ना वैसे ही रहे। और वो चीज है भाई गिरल फ्रेंड। मतलब भाई उसने तो अपना स्वाद ले लिया, बंदे उसने 2-3 बना ली, उसने मजे ले लिए, उसने चुम्मी कर ली, उसने सब कर लिया भाई, जो होता है अपनी बंदीबाजी के साथ में सब चीज कर ली। हम ना करें, हमारा चूतिया बनाते रहते हो कि भाई तू तो सिंगल ही बेस्ट है। ये सबसे बड़ा झूठ है भाई, जो देखते समझ में नहीं आता मेरे को। हमें क्यों बताना है तुम्हें बहन? अपनी जो लाइफ तुम्हारी चल रही है चलन दो ना उसको, हमारी भी चलन दो भाई, हमारी भी करा दो। और तो नहीं, हमको सलाह देंगे भाई तो सिंगल ही रही हो, सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ। चुतिया पाया भाई, सिंगल लाइफ तो चूतिया लाइफ है, बहन की लोड़ी लाइफ, सिंगल लाइफ। मैं बता दो भाई, एक दिन भाई मेरा दोस्त है, अब ये क्या हो गया, रात को 1 बजे तक भाई चैट करी उसने अपनी बंदी के साथ। 1-2 बजे तक तो नॉर्मल होता है भाई बंदीबाजी में, इतने बजे तक करनी पड़ती है। हाँ, फिर अगले दिन भाई वो मेरे को मिला, भाई मेरे को बोल रहा है भाई देख चैट पढ़ाता हूँ तेरे को। मैं कहता हूँ भाई मेरे को क्यों पढ़ा रहा है, मेरी और फूक जाएगी। मैं कहा चल पढ़ा ले, मेरे को तो मजे लेने होते भाई। मैं कहा चल पढ़ा। वो बोलता है भाई चल ले आजा इधर बैठ के आराम से पढ़। तो मेरे हाथ में फोन दे देता भाई वो। ठीक है भाई, हम भी पढ़ने लग गए। बाबू सोना जादू टोना, मेरी गांड धो दो, मेरी आंड धो दो, यही बकचोदी चली भाई पूरे। और भाई बस क्या ही बोलूं, मेरी गांड पुग रही थी नीचे और मेरे गांड के अंदर से घोस्ट राइटर निकल रहा था। गांड में आग लगी पड़ी थी भाई, चिलूने उठ रहे थे गांड में बिल्कुल गंदे तरीके से भाई, बहुत गंदे तरीके से यार। बहुत यार गंदा लगता है जब कोई किसी की चैट पढ़ता है यार, वो भी बंदी वाली। क्योंकि अपने पास तो है नहीं ना, हम तो हाथ ही घिसते रह जाएंगे बहन चो, जी नहीं घिसेंगे हम तो, बस और कुछ नहीं है हमारा काम। फिर भाई अगले दिन क्या हुआ, उनकी डेट का प्लान था। वो बोला तो भी चल। मैं कहा भाई मैं नहीं आ रहा तुम्हारे बीच में। वो बोला वो उसकी दोस्त भी आएगी। ठीक है, मैं कहा चल भाई। हम चले गए, मैं वेट करता रह गया। ऐसा उस रेस्टोरेंट में कोई बंदी नहीं थी, बंदी तो छोड़ो, वहाँ पे कोई वेटर भी बंदी नहीं थी भाई वेटर भी इतनी गंदी शक्ल का था भाई, क्या बताया। उससे 4 चाय मंगाई, साले ने मसालेदार चाय ला के दे दी भाई, वो चाय नहीं पीनी। मैं कहा ये चाय नहीं पीनी बेटा, उठा के ले जाता यहाँ से। फिर भाई एक दिन होया, मैं उसको देख के फुकता रहा उधर ही। बस वो दिन पता नहीं कैसे कैसे काटा मेरा। वो दिन तो भाई बस भूल ही नहीं पाता मैं। फिर भाई और आगे चले, फिर मेरा एक और दोस्त मिला मेरे को साला अगले दिन उससे, और इतना गंदा हफ्ता गया वो मेरा। साले जितने दोस्त मिले थे अपनी बंदियों की बातचीत कर रहे थे। मैं सोच रहा था भाई मेरा कोई एक तो दोस्त मेरा सिंगल होगा यार, उससे ही बातचीत कर लूँ। मैंने भाई मेरा एक फॉरएवर दोस्त सिंगल था, सिंगल फॉरएवर दोस्त भाई, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, बहुत दिल के करीब वाला बंदा था भाई, बिल्कुल ट्रू फ्रेंड वाला बंदा था। एक दिन मिला भाई, चलो भाई मैं कब मिलते हैं, गए भाई। वो मिला मेरे को भाई, जाते ही मैंने उसको तुरंत बोला, मेरे को पता था भाई वो भी सिंगल मैं भी सिंगल। ठीक है, मेरे को इतना ही पता था कि हम दोनों तो भैया हमेशा सिंगल रहने वाले बंदे हैं। मैंने उसको जाते ही बोला भाई मैंने तो आज तेरा भी रिकॉर्ड हो दिया, 5 बार ही लाया भाई। जैसे मैंने 5 बार बोला ना, 5 बार बोलती उसकी मतलब शक्ल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया भाई, बिल्कुल। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हो आप, ये विभिन्न प्रकार वाली बात ना करो हमारे साथ, हम नहीं करते, हम तो अब चेंज हो गए हैं। मैं उसकी शक्ल देख के थोड़ा सा शक में आया। मैं कहा साला इससे इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहा, अपनी गंदी शक्ल को और गंदी शक्ल बना रहा साला। मैं कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? वो बोला भाई की सेटिंग हो गई है। मैं कहा मादर चोद, तेरी जैसी की भी सेटिंग हो गई? मैं कहा भाई ठीक है भाई, तू भी बता अपनी। 1 हफ्ता तो मेरा निकल ही गया उस रंडा पे सुनते हुए दोनों के बहनचोद, ये कर लो वो कर लो, अब तेरी भी सुन लेंगे भाई। इतना गंदा लग रहा था यार, उसकी भी मैं कहा उसकी भी नहीं यार, भगवान कुछ तो बदला ले रहा है, कोई से जन्म का बदला ले रहा है यार भाई। उस बंदे की मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, वो इतनी गंदी शक्ल का बंदा, अगर तुमको वो अंधेरे में कहीं चलता हुआ दिखे ना, वो दिखेगा नहीं भाई, ऐसे लाइट जल रही होगी दिख जाएगा, जैसे ही लाइट गई ऐसे खत्म, वो भी खत्म, मर गया, वो दुनिया से गायब हो जाता है भाई वो।
जैसे ही अंधेरा होता, अंधेरे अंधेरे में गायब है वो काले कपड़े पहन नहीं सकता, उसके घर वालों ने बैन कर रखा काले कपड़ों पे पहनने से। वो वाइट ही पहनता है भाई, हाँ वाइट, और यही पहनता है भाई, ब्लैक नहीं पहन सकता यार, वो इतना काला बनता है भाई वो। बस काले क्या, उस काले के अंदर व्हाइट के नाम पे खाली आंख और ये दांत, बस और कुछ नहीं है। हंसते हुए व्हाइट दिखेंगे और कुछ नहीं है भाई, सब काला भाई, ऊपर से नीचे तक। वो भी काला है, मैंने मूतते हुए देखा था, बिल्कुल सब काला भाई, सब। टोपा भी काला है साले का, वो भी देखा था मैंने उसकी मारते हुए कोई। भाई उसने बोला कि भाई मेरी बंदी ने न्यूड भेजी है मेरे पास। मैं कहा दिखाना, फिर मैं भी पूरा एक्साइटेड था, मैं कहा दिखा दे यार, मेरे भी काम हो जाएगा एक दिन का, मेरी भी लाइनें घिस जी है, मैं भी कुछ नया देख लूं। ओ भाई फिर से मैं कहा हम तो भाई ट्रू फ्रेंड्स थे भाई, तू ट्रू फ्रेंड को नहीं दिखाएगा और किसको दिखाएगा भाई, मेरे को ही तो दिखाएगा तू। मैं कहा दिखा दे यार भाई प्लीज। वो बोलने लग गया नहीं इट्स पर्सनल। मैं कहा सुअर मदरबोर्ड। फिर बोला चल तेरे को मैं ऐसी फोटो दिखा देता हूँ। मैं कहा चल वैसे ही दिखा दे, अब हमें तो काम निकालना है, निकल जाएगा उससे भी, इमेजिन कर लेंगे। मैं कहा चल दिखा भाई फोटो दो। भाई इतनी सुंदर लड़की, रसमलाई, व्हाइट रसगुल्ला सब फेल है भाई, इतनी सुंदर लड़की। एक तो भाई ये पता नहीं क्या कलयुग चल रहा है, मतलब भाई हम जैसों की लाइफ ही नहीं है, कलयुग में कालों का ही युग है भाई, और कोई जी नहीं रहा है भाई। हमारे जैसे बंदे अपनी लाइनें घिसे में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है भाई। हम तो जाके ऐसा अपना कत्ल कर लेना जब भी किसी को कोई फर्क ना पड़े। हमारी बंदी बने ना, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान जी हमसे, तो पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है। दूसरों को देख के फूकते रहते हैं भाई अपन तो, और कुछ नहीं अपने साथ। ऐसे चूतियों की सेटिंग देखी है भाई मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करा। मतलब ऐसा अगर 5-10 मर्डर मेरे को माफ हो जाए ना, वो 5-10 मर्डर मैं कर दूं अगर माफ हो तो। भाई क्या ही करूं यार, बहुत ही दुखद है मेरे साथ सिस्टम। जैसे घर से बाहर निकलते हैं आजकल तो ऐसा हो रहा है, घर से बाहर निकलते ही कोई ना कोई दिख जाता है भाई, कोई ना कोई बंदीबाजी करते हुए दिखता है, और इतनी गंदी शक्ल का दिखता है कि अपने ऊपर थूकने को मन करता है। भाई तू तेरी क्यों नहीं है, उसकी क्यों है? कुछ नहीं है भाई, घर से बाहर निकलते ही हूँ मैं तो, घर में कैद हूँ भाई, मैं हाथ को ही घिस लेता हूँ अपने। मैं बाहर नहीं निकलता यार, फूक जाऊंगा मैं पूरा, आग लग जाती है यार ऊपर से नीचे तक। इतने गंदी शक्ल के वाले बंदी लेके घूमते, और इतने सुंदर भाई। बस भाई मैं, ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी भाई, ना। हाँ मैं उसकी बता रहा था भाई, हाँ तो मैंने इसका फोटो देखा और रसमलाई रसगुल्ला सब लग रही थी भाई, और फिर मैंने इसकी शक्ल देखा, काला रसगुल्ला मादर चोद, ये साला नाले का पानी। मैं कहा साले तेरे को कहाँ से फंस गई? बोला भाई इट्स पर्सनल, हम अपनी कहानी नहीं बताएंगे, मैंने उससे प्रॉमिस किया। मैं कहा बहनचोद मेरे को तो बता दे, मैं कोई कहीं लीक कर रहा हूँ भाई। मैं कहा उसने मना किया, मैं तो बाबू सोना वाला बंदा हूँ। मैं कहा वाओ ब्रो, आप तो फॉलो करने लग गए बंदी को। चलो भाई करो भाई, हम अब भाई बंदा अगर अपनी बंदी की नहीं मानेगा और क्या मेरी मानेगा? मैं थोड़ी दे रहा हूँ उसको। चलो भाई मान रहा है, सही बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। मैं कहा भाई न्यूड तो दिखा दे। 1-2 बार मैंने पूछा उसको, नहीं कह रहा, नहीं। वो कह रहा भाई मैं कल ओयो गया था। मैं कहा मादर चोद, मेरी भाई गांड की 5वीं नस फट गई बहन चोद, मेरी फट गई थी बस। मैं कहा तू ओयो भी चला गया? मैं कहा न्यूड तक ही चल लेता यार, और क्यों फूक रहा है मेरी, ओयो भी जा रहा है। भाई बगल में साइकिल खड़ी थी एटलस वाली, मन ऐसा कर रहा था उसका हैंडल अपनी गांड में डाल दूं। भाई कुछ नहीं रहा इस दुनिया में भाई, अब भाई मैंने उससे बोला, मैं कहा यार कुछ तो होगा ना, वो की वीडियो ही दिखा दे, मैंने उस टाइम में बना तो रखा ही होगा, ऐसे तेरी गांड में भी कुछ है। तो कहते नहीं भाई इट्स पर्सनल। मैं कहा ठीक है। जैसे मैंने मुंह सा बनाया, वो बोल रहे चल ठीक है फोटो दिखा दो तेरे को, जिसमें वो एक दूसरे से लिपटे पड़े थे साले चूतिए लोड़े। भाई उसने फोटो मेरे को दिखाया, बेड पे पड़े थे साले। भाई ऐसा लग रहा था जैसे रसमलाई के ऊपर है ना किसी ने चॉकलेट डाल दी हो भैंचोद, वो भी डार्क वाली। हट भैंचोद, इतनी गंदी शक्ल का बंदा और उसके ऊपर थी, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, और उसने मेरे को फोटो भी दिखा दिया साले ने, चूतिया।
उसको देख के बस एक ही मन कर रहा था, अपनी गांड में 5-10 किलो RDX डाल के फट जाऊं भैंचोद। ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं भाई। ना 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 ना, हम जैसे सिंगल वालों की लाइफ ना होती है भाई। हम जैसे को बस पंखा दिखता है, पंखे के ऊपर अपनी वो रस्सी वस्सी डालो और लटक जाओ भैंचोद, उधर ही झूलते रहो भैंचोद। अपनी कुछ लाइफ नहीं है भाई। कब तक भाई लाइनें घिसते रहेंगे यार। अब दुख होने लग गया यार। कितने बच्चे बहा दिए मैंने फ्री फंड में, वो भी छी थू। कोई नहीं भाई, दुख दर्द तो चलता रहता है। चलो बाय।